आपने कई बार सुना होगा इंडियन जुडिशरी का डार्केस्ट जजमेंट। एक मिनट में समझते हैं कि इतिहास में ऐसा क्या हुआ था कि इसको डार्केस्ट जजमेंट बोला जाने लगा। हमारे देश में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद ऐसा देखा गया कि हजारों लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है, कस्टडी में बंद किया जा रहा है मीसा कानून के तहत। अब इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उसी में से एक केस सामने आया, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल रखा गया कि इमरजेंसी के दौरान अगर कभी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से जेल में बंद कर दिया जाए तो क्या उसके पास इतना भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो इस बात को चैलेंज कर पाए कि मेरा अरेस्ट गलत तरीके से हुआ है। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को फैसला सुनाना था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का सवाल था। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, जिसमें से उस वक्त के चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने ये फैसला दिया कि नहीं, इमरजेंसी के समय एक व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है आर्टिकल 21 में कि वो इस बात को चैलेंज कर पाए कि उसका डिटेंशन गलत तरीके से हुआ है। लेकिन उनमें से एक जज और थे, 5वें जज जस्टिस एचआर खन्ना। उन्होंने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया और ये बोला कि नहीं, एक आर्टिकल 21 का अधिकार जो कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, वो हमारे संविधान से भी पुराना है, जन्म सिद्ध अधिकार है एक व्यक्ति का, और इसीलिए अगर कभी भी कोई व्यक्ति को गलत तरीके से डिटेन किया जाएगा तो इमरजेंसी के दौरान भी उसके पास ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात को चैलेंज कर पाए। बस उनके इस डिसेंटिंग ओपिनियन से जजमेंट तो भले ही उनके फेवर में नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद खो दिया। उस समय की सरकार ने, जो उस समय के उनके जूनियर जज थे, उनको चीफ जस्टिस बनाया और उसके बाद उन्होंने इसके विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसको एक सुप्रीम सैक्रिफाइस भी कहा जाता है। और इसीलिए ये जजमेंट कहलाया इंडियन जुडिशरी का डार्केस्ट जजमेंट। आपको इस मामले में क्या लगता है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।